हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। फ्रेंड्स, हमने अटेंशन का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, डेफिनेशन मीनिंग उसका देख लिया कि क्या होता है अटेंशन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटेंशन। अटेंशन मतलब अवधान की विशेषताएं क्या क्या हैं। ठीक है, अटेंशन इन फोकसिंग ऑफ कॉन्शसनेस ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पॉइंट है आपका, इसका मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे ध्यान देना। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट पे। अ नंबर ऑफ थिंग्स ऑफ द एनवायरनमेंट एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड आर अवेयर और कॉन्शस ऑफ मेनी ऑफ देम। इसका मतलब क्या है कि हमारे सराउंडिंग, हमारे एनवायरनमेंट में एक साथ एक कई सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है, आसपास। ठीक है, बट हम उनमें से किसी एक चीज़ पे फोकस करते हैं, किसी एक चीज़ पे कंसंट्रेट करते हैं, जो जिसको हमने सेलेक्ट किया होता है, जो हमारे गोल से रिलेटेड होता है, जो हमारा पर्पस होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, while perceiving the blackboard writing in the classroom, student is aware of the presence of the chart changing on the walls, the teacher, his activities and the activities of the student sitting beside him। मतलब देखिए, बच्चे जब क्लासरूम में पढ़ रहे होते हैं तो वो वहाँ पे जब देख रहे हैं कि टीचर लिख रहा है कुछ ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है, तो और वहीं पे क्या है कि स्टूडेंट ये भी देख रहे हैं कि वहाँ पे जो वॉल है, दीवार है, उस पे से कुछ जो चार्ट पुराने लगे हुए हैं उनको चेंज किया जा रहा है। ठीक है, टीचर हैं और दूसरे भी, और उनकी एक्टिविटीज़ भी देख रहे हैं वो लोग, और उनकी भी एक्टिविटीज़ देख रहे हैं जो उनके बगल में बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, बट ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ ऑल दिस वेरी क्लियरली। वो ये सारी चीज़ें देख तो रहा है बट क्लियरली नहीं देख रहा है कि पूरा फोकस इसी पे। उनका पूरा फोकस कहाँ पे है? ब्लैक बोर्ड की राइटिंग पे, क्या लिखा जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है। एट वन मोमेंट ही कैन बी क्लियरली ओनली ऑफ दिस और दैट ऑब्जेक्ट और एक्टिविटी। एक ही समय में बच्चा केवल या तो वो चीज़ देख सकता है या फिर ये है एक्टिविटी, मतलब या फिर ब्लैक बोर्ड पे जो लिख रहा है वो देख सकता है, या फिर बच्चों की एक्टिविटी, ये सारी जो बाकी की एक्टिविटी हैं। ठीक है, he is clearly aware of the words and sentences written on the blackboard because his consciousness is focused on them। बच्चा ये सारी चीज़ों की जो बाकी की गतिविधियाँ हैं उस पर उतना फोकस नहीं उसका, बट ब्लैक बोर्ड में क्या वर्ड लिखा है, क्या सेंटेंस लिखा है, उसका उसे प्रॉपर नॉलेज है क्योंकि उस पर उसका फोकस है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अटेंशन इज़ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग। जो ध्यान होता है वो तुरंत के तुरंत एक से हट के दूसरे पे भी जा सकता है। ठीक है, जैसे कि कॉन्स्टेंटली मतलब हाँ, हटता रहता है, कि हमारे साथ होता रहता है कि हम हमारे आसपास कई सारी चीज़ें हैं तो एक से हट के कभी कभी दूसरे पे चली जाती हैं। पढ़ते हैं, कॉन्शसनेस एट अ पर्टिकुलर मोमेंट मे बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सेंट्रल एंड मार्जिनल। तो उसे क्या बोलते हैं? सेंट्रल एंड मार्जिनल। कब? जब हमारा कॉन्शसनेस, हमारी जो चेतना है, ठीक है, हमारा जो कॉन्शस माइंड है, वो एक ही समय में दो चीज़ों को देख रहा है। ठीक है, तो लेकिन कब कि एक सेंट्रल हो रहा है, एक मार्जिनल से। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। देखिए, जैसे कि ये हो गया क्लास, ठीक है, और यहाँ पे ब्लैक बोर्ड, टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे बाकी की गतिविधियाँ जो वॉल का जो चेंज हो रहा है, बाकी के टीचर, बाकी के बच्चे जो बैठे हैं, ठीक है, और यहाँ पे बच्चा फोकस किया हुआ है। तो जहाँ पे वो फोकस किया हुआ है यही होगा आपका सेंट्रल, बाकी का ये क्या होगा? मार्जिनल। ठीक है, ये होगा आपका मार्जिनल, और ये जो है जहाँ पे उसका मेन फोकस है वो है सेंट्रल। बाकी जहाँ वो देख रहा है वो सारे ब्लर हैं, उसे उसका पूरा ज्ञान नहीं है, क्लियर ज्ञान नहीं है उसका, सिर्फ यूं ही देख रहा है। ठीक है, क्योंकि उसे आइडिया है, और यहाँ पे क्या है आपका? सेंट्रल। ओके, at the time when our attention is on the blackboard and consciousness is focused on it, जब हमारा attention blackboard पे है और उस पर पूरा focus है, the other objects and activities in the classroom remain within in reach of marginal consciousness। ठीक है, बाकी की जो चीज़ें हैं वो marginal में आएंगी। ठीक है, this helps us in becoming partly conscious and aware of them। ठीक है, क्या है कि उस पे भी बच्चे का फोकस है और तुरंत शिफ्ट होके यहाँ पे भी जा रहा है। इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हम जैसे कि कंप्यूटर चलाते हैं, कंप्यूटर सीखते हैं जब, तो हम इधर कीबोर्ड पे भी देखते हैं, कीबोर्ड भी चलाते हैं, और उधर सामने अपना मॉनिटर भी देखते रहते हैं। तुरंत शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं फिर वहाँ पे फोकस करते हैं। फोकस तो दोनों साइड है, अटेंशन तो दोनों साइड है, यहाँ पे भी वहाँ पे भी। तो ये क्या है? कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं, अटेंशन इज़ सेलेक्टिव। मतलब ये क्या होता है? अवधान एक चयनात्मक भी होता है, जिसे खुद सेलेक्ट किया गया है, जिस चीज़ को सेलेक्ट किया गया है बस उसी के बारे में बात करेंगे।
At any moment there are various stimuli in the environment of an individual which try to affect him। ठीक है, एक ही टाइम में कई सारे के स्टिमुली मतलब उत्तेजना होती हैं, मतलब उद्दीपक होते हैं। स्टिमुली मीन्स जो चीज़ अपने को अट्रैक्ट करे। ठीक है, तो क्या करेंगे, हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल देयर मे बी म्यूज़िक कमिंग फ्रॉम रेडियो, समवन टेकिंग एंड नॉइजेस कमिंग फ्रॉम द स्ट्रीट। यहाँ पे अगर कोई गाना सुन रहा है और कोई गली से सपोज़ बाजा बजने लगा कोई, ठीक है, कोई बैंड वाले बजाने लगे या फिर कुछ और अलग ही तरीके का बजने लगा, तो वो क्या है, दोनों चीज़ें सेम हैं। ठीक है, एक तो वो गाना सुन रहा है, एक और कुछ बजने लगा। ठीक है, लेकिन सेम तो वो क्या है, उसका जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट होगा वहाँ पे उसका, लेकिन उसका मेन फोकस कहाँ रहेगा, जो वो खुद का गाना सुन रहा है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट उसमें है जो वो सुन रहा है। वो जो बाहर का है वो उसका वो उसे पसंद क्यों आएगा, क्योंकि वो तो वो सुन नहीं रहा है। और ये दोनों ही चीज़ें सेम सेंस ऑर्गन को प्रभावित करती हैं। जैसे हमारे कान को सुनाई देगा वो गाना भी और बाहर का नॉइज़ भी जो है, ठीक है, माइंड को भी वो वही दोनों चीज़ें सेम चीज़ें मतलब इफ़ेक्ट करेंगी। इसे क्या हो सकता है, हेडेक फील हो सकता है। जो बाहर का स्टिमुली है उसे हेडेक फील हो सकता है। ठीक है, उसमें क्योंकि उसमें उसे उसे वो उसमें उसका एंजॉय नहीं रहेगा, उसमें उसको इंटरेस्ट नहीं रहेगा, सिर्फ उसको बैरियर लगेगा कि जो वो सुन रहा है, जो उसने सेलेक्ट किया हुआ है, सिर्फ उसी को वो सुनना चाहता है। बट बाहर से जो चीज़ आ रही है वो चीज़ उसे डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, all these things make a beat for our attention. We do not attend to all of them at a time and also do not respond indiscriminately to each of them। जब हमने कोई चीज़ सेलेक्ट किया हुआ है तो हम अगर एक साथ में दो चीज़ें सुन रहे हैं, एक तो जो हमने सेलेक्ट ना किया हो वो और वो, तो हम इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब हम सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। हम सिर्फ वही एक चीज़ सुनेंगे जो हमारा मन चाहेगा, जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है। और रिएक्शन इज सेलेक्टिव, हमारा जो रिएक्शन है हमने सेलेक्ट किया हुआ है तो हम सिर्फ उसी पे ध्यान देंगे। ओनली दो स्टिमुली विच सूट और इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड आर एबल टू अट्रैक्ट अटेंशन। मतलब वही उद्दीपक जो हमें सूट करता है, जो हमारे इंटरेस्ट को सूट करता है, ठीक है, जो हमें अच्छा लगता है, अगर वैसा रहेगा और ठीक है, और हमारे बिहेवियर जो हमें पसंद रहेगा सिर्फ वैसा रहेगा, तो वही हमें अटेंशन मतलब हमारा जो अवधान है वहीं अट्रैक्ट होगा। अदर्स आर इग्नोर्ड, बाकी की चीज़ें इग्नोर हो जाएंगी। ठीक है, the stimulus which is more important and useful than the other is attended at once, whereas the less important and significant others are attended later on। okay, जो स्टिमुलस, जो उद्दीपक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा, महत्वपूर्ण होगा, यूज़फुल होगा, ठीक है, वो हम तुरंत ही उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, कम इम्पॉर्टेंट है, लेस इम्पॉर्टेंट, देन अटेंडेंट लेटर ऑन, बाद में इसे देखेंगे। ठीक है, इन दिस वे अटेंशन रिप्रेजेंट अ नैरो फील्ड एंड इज़ ऑलवेज सेलेक्टिव। जब ऐसा सिचुएशन होता है तो वहाँ पे सेलेक्टिव अटेंशन होता है। ठीक है, क्योंकि सेलेक्ट किया गया है, दूसरी चीज़ पे ध्यान जाएगा ही नहीं, मतलब इंटरेस्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अटेंशन इज़ अ स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस और अलर्टनेस। ठीक है, अटेंशन क्या होता है कि एक प्रिपेयर्डनेस होता है। ठीक है, तो प्रिपेयर्डनेस मतलब क्या होता है कि जब हम अटेंशन लगाते हैं उसके लिए, अगर हमने कुछ सेलेक्ट किया हो तो उसके लिए हमें तैयार होना है। ठीक है, अलर्ट रहना है। किसी भी जब हमने कुछ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। Attention is considered as a process involving a preparatory adjustment of response. During this process, the organism tries to prepare himself or adjust himself to the stimulus situation. In other words, he goes into a process of physical, mental and emotional alertness or preparedness। जब कोई पर्टिकुलर पर्सन एक अपना सेलेक्ट कर लेता है या फिर कोई उससे स्टिमुली उसे मतलब अट्रैक्ट कर लेती है या फिर उसने अपना गोल निर्धारित कर लिया होता है, तो वो मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली सभी तरीके से उसके लिए तैयार हो जाता है। उसके लिए मतलब पूरी तरीके से वो उस पर फोकस कर देता है, अपने कॉन्शसनेस, अपनी चेतना को उस पर लगा देता है। ठीक है, और उसमें इन्वॉल्व हो जाता है उस अलर्टनेस में।
जैसे अगर कोई पर्सन सपोज़ आर्मी में जाना चाहता है तो वो उसके लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर होगा और उसी तरीके से अपना जो उसका रूटीन रहेगा, अलर्ट रहेगा उसके हिसाब से, और अपने आप को उस तरीके से एडजस्ट करेगा, ठीक है। उसमें एडजस्ट करेगा और वैसी ही तैयारी करेगा जैसा उसका गोल रहेगा। मतलब जैसा गोल सेलेक्ट करेंगे उसी के हिसाब से उतने अटेंशन देना है उसमें, ठीक है। तो इस बुक में 4 पॉइंट ही दिया हुआ है। अगर 5 पॉइंट इसे करना चाहते हैं तो एक अटेंशन इस पर्पसफुल कर सकते हैं कि जैसे कि जो अटेंशन होता है वो उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, और उद्देश्यपूर्ण होता है, हम कोई भी गोल अगर सेलेक्ट करते हैं तो वो उद्देश्यपूर्ण ही होता है, उस पर आप लिख सकते हैं। या फिर वर्सेटिलिटी इन इज़ फाउंड इन अटेंशन, मतलब कि जो अटेंशन होता है उसमें चंचलता पाई जाती है। कि जैसे जब कोई हम गाना सुनते हैं, ठीक है, कोई अच्छा गाना सुनते हैं तो उसकी धुन पे हम, या फिर जैसे कोई सिंगर गाना गाता है जैसे जैसे, तो वो फोकस्ड होके गाता है और उसकी आँख, उसके हाथ, उसके मतलब वो उस मुद्रा में आ जाता है, जैसे जैसे गाता है उसके हाथ पैर वैसे एक्सप्रेस करते हैं, उसकी आंखें वैसे एक्सप्रेस होती है, मूवमेंट उसके हाथ पाँव के मतलब उस लय में हो जाती हैं जैसे कि वो गाना गाता रहता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।